होम साइंस विद पूजा में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे जो कि यूजीसी नेट और फर्स्ट ग्रेड के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आप एकदम ध्यान से देखिए इस वीडियो को, और अगर कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको लगे कि ये इम्पॉर्टेंट है तो आप उसे नोट डाउन करते रहिए, और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। और वैसे मैं आपको कहना चाहूँगी कि पूरी ही जो सीरीज़ में लेकर आई हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंडे के छिलके के संरक्षक आवरण निम्न है। अंडे का जो छिलका होता है उसके अंदर जो अंदर का जो भाग होता है, जो बच्चा होता है अंडे के अंदर, उसको बचाने के लिए मतलब संरक्षक वो भाग किस चीज़ का बना होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं पेरिकार्प और क्यूटिकल। तो इसका सही आंसर होगा क्यूटिकल। क्यूटिकल जो है, अंडे का छिलका जो है क्यूटिकल के द्वारा बना होता है। लौंग के सक्रिय भाग कौन सा होता है? लौंग का जो सक्रिय भाग, जो एक्टिव पोर्शन होता है, वो पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है एलिसिन और यूजिनेल। तो इसका सही आंसर होगा यूजिनेल। लौंग का जो एक्टिव पार्ट होता है वो होता है यूजिनेल। हाई ब्लड प्रेशर जो होता है उसमें हाई ब्लड प्रेशर से जो समस्याएं उत्पन्न होती है उससे बचने के लिए सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन है 120 मिमी और 80 मिमी Hg, और दूसरा ऑप्शन है 140 मिलीमीटर और 90 मिमी। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा 120 से 80 Hg। जो सही ब्लड प्रेशर होगा वो ये होना चाहिए। अगर आप जो हाई ब्लड प्रेशर है उससे बचने के लिए हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो 120 मिमी Hg से 80 मिमी Hg होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट फाइबर कहलाता है। जूट फाइबर का जो अन्य नाम है वो क्या है? तो ये जो नाम है उसके गुणों की वजह से रखा गया है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में, स्वर्ण तंतु और एल्यूमिनियम फाइबर। तो इसका सही आंसर होगा स्वर्ण तंतु। गोल्डन फाइबर भी जूट फाइबर को कहा जाता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, अनानास का कौन सा भाग वस्त्र उद्योग में उपयोग में लिया जाता है? अनानास एक पौधा होता है और उसका कौन सा भाग जो है वस्त्र का जो उद्योग है उसमें लिया जाता है? तो पत्ता, फूल। तो इसका सही आंसर होगा पत्ता। अनानास का जो पत्ता होता है वो फाइबर यानी रेशों को बनाने के लिए काम में लिया जाता है। बहुत से कार्यों को एक साथ करने को कहते हैं। कई सारे कार्यों को जब एक साथ करना होता है तो उस कार्य को क्या कहा जा सकता है, ये पूछा गया है। समूहीकरण और वर्गीकरण। तो इसका सही आंसर होगा समूहीकरण। और वर्गीकरण का मतलब है कई सारे कार्यों को उनके गुणों और उनकी प्रकृति के अनुसार अलग अलग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गर्भवती महिला के लिए ऊर्जा और प्रोटीन की अतिरिक्त मात्रा क्या होनी चाहिए? तो ऑप्शन में दिया गया है 300 कैलोरी और 15 ग्राम, और दूसरा ऑप्शन है 100 कैलोरी एंड 7 ग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 300 कैलोरी और 15 ग्राम, यानी गर्भवती महिला के लिए 300 कैलोरी ऊर्जा और 15 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम व्यवस्थित किया जा सकता है। पहले हम देख लेते हैं औपचारिक शिक्षा होती क्या, रखा जाएगा और उनकी क्या क्या ड्रेस होगी, किस तरह की ड्रेस जो है विद्यार्थी पहन के आएगा। परंतु अनौपचारिक शिक्षा में ये सभी चीज़ें नहीं होती हैं। उसमें विद्यार्थी की सुलभता को ध्यान में रखते हुए ही जो पाठ्यक्रम है वो भी उनके अकॉर्डिंग रखा जाता है। उनकी जो ड्रेस वगैरह है वो भी उनके अकॉर्डिंग रखी जाती है। तो इस तरह से औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली होती है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है शिक्षकों की उपलब्धता के अनुसार या फिर पढ़ने वालों की सुलभता के अनुसार। तो आप खुद ही पहचान गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा पढ़ने वालों के लिए सुलभ। पढ़ने वालों के अनुसार ही जो अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली है उसे व्यवस्थित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए पूछा गया है। तो ऑप्शन में दिया गया संस्कृति पर आधारित या फिर सीखने वालों के अकॉर्डिंग। तो इसका सही आंसर होगा सीखने वालों के अनुसार। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तीखे रंग का कपड़ा दर्शाता है।
तीखे रंग का कपड़ा, क्या तीखे रंग से मतलब है चटक रंग, जैसे कि ऑरेंज, रेड, इस तरह के रंग जो होते हैं क्या चीज़ दर्शाते हैं? तो ऑप्शन दिया गया है खुशी और मानसिक असंतुलन। इसका सही आंसर होगा मानसिक असंतुलन। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा समय समाप्त होता है और उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इसी तरह से आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।